हुकूमती नाअहली और प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर के माबैन बाहमी ताउन में कमी की वजह से प्राइवेट स्कीम के तहत हिजाज मुक़द्दस जाने के ख्वाहिशमंद 60,000 से जायद पाकिस्तानी इस साल हज से महरूम हो गए हैं। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने प्राइवेट हज स्कीम के तहत आसान हज की ख्वाहिश रखने वाले 60,000 से जायद पाकिस्तानियों के हिजाज मुक़द्दस रवाना न होने की तस्दीक कर दी है, जिसकी वजह से जहाँ एक तरफ प्राइवेट दरख्वास्त दहिंदगान सरापा एहतिजाज हैं, वहीं दूसरी जानिब ऑर्गेनाइजर के भी लाखों रियाल डूबने का खदशा पैदा हो गया है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में इस साल हज का मजमूई कोटा तकरीबन 1,80,000 अफराद था, जिसमें निस्फ को सरकारी हज स्कीम और निस्फ को प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर ने इस मजहबी फरीजे की अदायगी करवाना थी। लेकिन वजारत मजहबी अमूर की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक इस बरस प्राइवेट हज के तहत सिर्फ 23,620 अफराद ही सऊदी अरब जा पाएंगे, जबकि बाकी तकरीबन 60,000 से जायद अफराद हज के लिए हिजाज मुक़द्दस नहीं जा सकेंगे। ताहम यहाँ सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान में 60,000 से जायद अफराद हज की सादत से महरूम क्यों रहे। इस सूरत हाल की असल वजह क्या बनी। एक हज ऑपरेटर का कहना था कि अब तक उम्मीद थी कि शायद कुछ हो जाए, मगर अब ये उम्मीद दम तोड़ चुकी है। ताहम बड़ी तादाद में प्राइवेट हज के ख्वाहिशमंद अफराद के मुबारक सफर से महरूम रह जाने के हवाले से एक प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि उनके पास तकरीबन 100 अफराद का हज कोटा था। उन्होंने वजारत मजहबी अमूर के अकाउंट में इस हवाले से तकरीबन 1,20,000 रियाल अक्टूबर में ही जमा करवा दिए थे। ताहम जनवरी में ये पैसे वापस उनके अकाउंट में आ गए और कहा गया कि हम इस रकम से अपनी जरूरी खरीदारी कर लें, मगर ये नहीं बताया गया कि खरीदारी की आखिरी तारीख 14 फरवरी है और इसके बाद खरीदारी मुमकिन नहीं हो सकेगी। उनका मजीद कहना था कि मुख्तलिफ मसाइल, जिसमें पाकिस्तान से डॉलर बाहर मुंतकिल करने की पाबंदी, वक्त की कमी और दीगर वजूहात की बिना पर डेडलाइन तक ये खरीदारी मुमकिन नहीं हो सकी, जिस बिना पर उनके आधे से जायद लोगों का हज खतरे में पड़ गया और जो खरीदारियां निजी तौर पर की हैं वो पैसे भी वापस मिलने का कोई इम्कान नहीं। हज ऑर्गेनाइजर के मुताबिक खरीदारी के लिए भी ज्यादातर ऑनलाइन तरीक़ेकार इख्तियार किया गया था। मखसूस पोर्टल कायम किए गए जहां पर तमाम अहम अमूर की अंजाम दही करना थी। हुकूमत की जानिब से हज ऑर्गेनाइजर को इस तरीक़ेकार के बारे में बर वक्त इतलात फराहम नहीं की गई और ये भी नहीं बताया गया कि इसके लिए 14 फरवरी आखिरी तारीख है। हज ऑर्गेनाइजर के मुताबिक मिना में हाजियों के लिए जोन की खरीदारी के लिए अक्टूबर से पोर्टल का आगाज कर दिया गया था, जबकि दीगर तमाम अमूर की अंजामदही के लिए 14 फरवरी की डेडलाइन मुकर्रर की गई थी, जिसके बाद अब तक वो पोर्टल बंद हो चुका और तमाम शराइत पूरी नहीं हुई तो वीजे का इजरा नहीं किया गया। हज ऑर्गेनाइजर का मजीद कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी के तहत हज ऑर्गेनाइजर ने रियाल में रकम वजारत मजहबी अमूर के अकाउंट में जमा करवा दी थी। नई पॉलिसी के तहत वजारत मजहबी अमूर को ये रकम हज ऑर्गेनाइजर को वक्त पर वापस करना चाहिए था ताकि हज ऑर्गेनाइजर तमाम जरूरी अमूर अंजाम दे सकते, मगर अमलन ऐसा नहीं हुआ। वजारत मजहबी अमूर के अकाउंट में जो रकम अक्टूबर में जमा हुई, वजारत की जानिब से इस रकम को हज ऑर्गेनाइजर को दिसंबर जनवरी में वापस किया गया, जिसके बाद वक्त इंतहाई कम रह चुका था और इतने कम वक्त में तमाम अमूर अंजाम देना मुमकिन नहीं था। तमाम अमूर की अंजामदही में नाकामी पर प्राइवेट स्कीम के तहत हज के दरख्वास्तें देने वालों के वीज़ों का इजरा नहीं हो सका। अब सूरत हाल यह है कि अगर मुतवक्को हज के लिए जाने वालों के लिए जोन की खरीदारी मुकम्मल है तो इमारतों वगैरह की अदायगी नहीं हो सकी। अगर एक की इमारत के पैसे जमा करवा दिए हैं तो खाने के पैसों की अदायगी मुमकिन नहीं हुई। इसकी वजह से वीजे जारी नहीं हुए और अब मुताल्लिका पोर्टल बंद हो चुका है। डेडलाइन में मजीद तौसी न मिलने की वजह से अमलन हमारे लाखों रियाल डूब चुके हैं। अब हुकूमती इनकार के बाद जो लोग हज पर नहीं जा सकेंगे उनको हम लोग अपनी जमीनें और जायदादें फरोख्त करके भी अदायगियां नहीं कर पाएंगे। ताहम दूसरी जानिब जब वफाकी वजीर मजहबी अमूर से सवाल किया गया कि इतनी बड़ी तादाद में लोग प्राइवेट हज की अदायगी क्यों नहीं कर पाए, इसमें असल कसूरवार कौन है, वफाकी वजीर मजहबी अमूर का कहना था कि सरकारी हज के लिए तो वक्त पर तमाम तकाजे और लवाजमात पूरे किए गए थे, ताहम प्राइवेट हज ऑपरेटर ये लवाजमात पूरे नहीं कर सके, जिसकी वजह से 60,000 से जायद पाकिस्तानी हज से महरूम हो गए। उनका मजीद कहना था कि हज ऑर्गेनाइजर के इस हवाले से वजारत मजहबी अमूर पर इल्जामात बेबुनियाद हैं। ताहम इस बारे में वजीर आजम शहबाज शरीफ की कायम करदा तहकीकाती कमेटी काम कर रही है और इसकी रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी और जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जाएगी।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।